अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तमाम स्टूडेंट्स को मैं हमारे यूट्यूब चैनल रेस फॉर सक्सेस में खुश आमदीद करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए MCM 301 असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन लेके आई हूँ, जो कि फाल 2025 की असाइनमेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी वीडियो का लिंक बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा ताकि सबकी हेल्प हो सके। चलते हैं हम असाइनमेंट की क्वेश्चन की तरफ। असाइनमेंट में हमें इंस्ट्रक्टर ने कुछ सिनेरियो दिए हैं और कुछ डेटा प्रोवाइड किया है। सबसे पहले हम इस डेटा को समझेंगे और इस सिनेरियो को हम समझेंगे, जिससे हम इस असाइनमेंट को सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले है मोड ऑफ डिलीवरी। मोड ऑफ डिलीवरी का मतलब है जो आपका पैगाम है वो आप किस तरीके दूसरे तक पहुंचाते हैं। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट वेज ऑफ गिविंग अ स्पीच हेल्प्स अ स्पीकर कीप द ऑडियंस इंटरेस्टेड, speak clearly and naturally, and handle unexpected situations with confidence. It also helps improve speaking skills, eye contact, and audience connections. इस सारे मोड ऑफ डिलीवरी में इंस्ट्रक्टर आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि एक स्पीकर जो स्पीच दे रहा होता है वो किस तरह अपनी ऑडियंस को इंटरेक्ट करता है, किस तरह अपनी बात क्लियरली और नेचुरली वो अपनी ऑडियंस को एक्सप्लेन करता है, और कोई ऐसी सिचुएशन जो अनएक्सपेक्टेडली हो जाती है उसे किस तरह कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करता है। यानी एक स्पीकर जो है वो सिर्फ अपने सामाइन को ही नहीं अपनी तरफ मतवज्जो करता, बल्कि वो अपने स्किल्स जो हैं उनको भी पॉलिश करता है। उसका आई कांटेक्ट, ऑडियंस के साथ कनेक्शन, उसका बात करने का तरीका, ये उसकी महारत होती है जो स्पीच से इम्प्रूव होती है। मोड ऑफ डिलीवरी की कुछ टाइप्स होती हैं। हम 4 टाइप्स की बात करेंगे। सबसे पहली जो टाइप है वो है मैन्यूस्क्रिप्ट स्पीच। मैन्यूस्क्रिप्ट स्पीच जो होती है वो ऐसी स्पीच है जो पेपर के ऊपर राइट होती है और स्पीकर जो होता है वो अपनी बात को पेपर के ऊपर जो कंटेंट राइट होता है उसमें देख के बयान करता है। यानी जो स्पीच देने वाला पर्सन है वो पेपर के ऊपर रिटन जो स्पीच होती है उसको पढ़ के अपनी बात को अपनी ऑडियंस तक पहुंचाता है। दूसरी टाइप है मेमोराइज्ड स्पीच। मेमोराइज्ड स्पीच, जैसा कि नाम से आपको समझ आ रहा है, मेमोरी। जो स्पीकर है वो सारी स्पीच को याद करता है और जुबानी अपनी स्पीच अपनी ऑडियंस को सुनाता है। यानी उसकी जो भी बात होती है वो अपने ऑडियंस को जुबानी याद करके उन तक पहुंचाता है। तीसरी टाइप जो है वो है इम्प्रॉम्प्टू स्पीच। ये ऐसी स्पीच होती है जो सडनली हमें देनी होती है। लाइक कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि स्पीच देने वाला पर्सन अवेलेबल नहीं होता, उसकी जगह कोई दूसरा पर्सन उस सिचुएशन में आता है और अपनी स्पीच देता है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि स्पीकर जो होता है उसे बताया ही नहीं जाता पहले कि आपने स्पीच देनी है, बट क्योंकि सिचुएशन ऐसी है उसे सिर्फ कुछ सेकंड ही मिलते होंगे अपनी बात जो है अपनी ऑडियंस तक कन्वे करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो है एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच। एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच ऐसी स्पीच होती है जिसमें हम स्पीच के कुछ हिंट्स पेपर के ऊपर राइट कर लेते हैं और अपनी ऑडियंस को उन हिंट्स के जरिए अपनी बात कन्वे करते हैं। डिलीवरी जो है उसकी ये 4 टाइप्स हैं, यानी मोड ऑफ डिलीवरी की ये 4 टाइप्स हैं। अब इंस्ट्रक्टर ने हमें जो सिनेरियो दिया है हम उस सिनेरियो को समझते हैं। सिनेरियो ये है, यू आर अटेंडिंग अ यूनिवर्सिटी सेमिनार ऑन डिजिटल मीडिया एंड सोसाइटी, कि आप यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार अटेंड करने जा रहे हैं जो कि डिजिटल मीडिया एंड सोसाइटी के टॉपिक पे है। वन ऑफ द गेस्ट स्पीकर इज एब्सेंट ड्यू टू एन एमरजेंसी। किसी एमरजेंसी की वजह से स्पीकर जो है वो आ ही नहीं सकता उस सेमिनार में। द ऑर्गेनाइजर सडनली इनवाइट्स यू ऑन स्टेज
to share your views and ideas on how digital media is shaping public opinion in Pakistan. ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो आपको बोलते हैं आप जाइए स्टेज पे, आप बताइए कि डिजिटल मीडिया जो है उसकी क्या शेप है, आजकल पब्लिक में उसका क्या फिगर है। आप इस चीज़ को जाके सामाइन को एक्सप्लेन करें और उस सिचुएशन को आप संभालें। ओके, यू वर नॉट टोल्ड इन एडवांस एंड यू हैव जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स टू कलेक्ट योर थॉट्स बिफोर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ऑडियंस। आपको पहले बताया नहीं जाता कि आज आपने स्पीच देनी है, बट क्योंकि सिचुएशन इमरजेंसी की आ गई है, आपको जस्ट इन्फॉर्म किया गया है अब स्पीच होने में सिर्फ कुछ ही सेकंड है। आपके माइंड में जो जो चीज़ें इस टॉपिक के रिलेटेड हैं आप उससे कलेक्ट कर सकते हैं और अपनी ऑडियंस को अपनी बात कन्वे कर सकते हैं। आई होप आपको मोड ऑफ स्टडी, उसके टाइप्स समझने के बाद इस सिनेरियो की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और आप ये भी समझ गए होंगे कि हमने आंसर किस तरह देना है। स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट ने अपनी असाइनमेंट यूनिक बना के देनी है। यूनिक बनाने के ही मार्क्स होते हैं। जो जॉब होल्डर स्टूडेंट्स हैं वो किसी मजबूरी की वजह से अपनी असाइनमेंट खुद नहीं बना पा रहे, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम उनकी असाइनमेंट पेड बेसिस पे बना देते हैं। अगर कोई स्टूडेंट CS 619 का प्रोजेक्ट बनवाना चाहता है या अपनी फाइनल ईयर रिपोर्ट बनवाना चाहता है तो वो भी हमसे रब्ता कर सकता है। जॉब होल्डर स्टूडेंट्स अपना व्यू LMS पूरे सेमेस्टर के लिए भी हमारे हैंडओवर कर सकते हैं। हम सेमेस्टर एक्टिविटीज़ ऑन टाइम पे सबमिट करवाते हैं। तो रब्ता करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 030977433930। जो स्टूडेंट्स पेड सर्विसेज हमारे लेना चाहते हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के आंसर की तरफ। असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंस्ट्रक्टर ने हमें दिए हैं इस फॉर्मेट के अंदर। हमने वर्ड्स लिमिट का भी ध्यान रखना है, हमने क्वेश्चन का भी ध्यान रखना है और अपना आंसर कंसाइजली देना है। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ स्पीच इज दिस, कि ये स्पीच की कौन सी टाइप है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा और हमारे पास वर्ड लिमिट है 50 to 20 वर्ड्स। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने स्पीच की 4 टाइप्स पढ़ी थी। उन 4 टाइप्स में से एक टाइप ऐसी थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि स्पीकर जो है, यानी जो पर्सन स्पीच देने वाला है, वो स्पीच तैयार करके नहीं आएगा पहले, क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा कि उसे स्पीच देनी है, और जस्ट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उसके माइंड में जो जो पॉइंट्स होंगे वो उन पॉइंट्स के ज़रिए अपनी बात कन्वे कर देगा अपनी ऑडियंस तक। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है इम्प्रॉम्प्टू स्पीच। ये स्पीच की वो टाइप है जिसमें स्पीकर को ये बिल्कुल मालूम नहीं होता कि उसे स्पीच देनी है। सडनली उसे बताया जाता है कि वो स्पीच देगा, इस टॉपिक के रिलेटेड वो अपनी बात को अपने ऑडियंस तक कन्वे करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई, कि क्यों हमने इम्प्रॉम्प्टू स्पीच को सेलेक्ट किया, हमें ये बताना है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 20 से 30 वर्ड्स लिमिट है। तो स्टूडेंट्स, आपने सिनेरियो को स्टडी किया था, जिस पर्सन ने स्पीच देनी थी वो तो एब्सेंट था, उसकी जगह आपको बोला जा रहा है आप जाके इस टॉपिक के रिलेटेड अपने व्यूज़ अपनी ऑडियंस को दे दें, और ऑडियंस को आपने अपनी तरफ प्रॉपर इंगेज करना है। वो इमरजेंसी की सिचुएशन आपने हैंडल करनी है। जो सिचुएशन है वो हमारी मोड ऑफ डिलीवरी की टाइप इम्प्रॉम्प्टू स्पीच में फॉल करती है, इसलिए हमने इम्प्रॉम्प्टू स्पीच को सेलेक्ट किया। और डिटेल में आप राइट कर सकते हैं आंसर, बिकॉज द स्पीकर वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड इन एडवांस। मैंने यहाँ पे वर्ड नॉट इसलिए मेंशन नहीं किया कि मैं जब बोलूँ तो आप मेरी बात को क्लियरली सुने, ना कि आप जस्ट मेरे सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में पोस्ट करें। जब हम वीडियो बनाते हैं आप हमारी वीडियो को
हमारी चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, इससे आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपना सॉल्यूशन खुद बना सकें। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेंशन 3 एडवांटेजेस ऑफ डिलीवरिंग दिस टाइप ऑफ स्पीच। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। हमारे पास वर्ड लिमिट 30 से 50 वर्ड्स है। क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है कि आपने बताना है इम्प्रॉम्प्टू स्पीच जो है वो देने से हमें क्या फ़ायदा होगा। ओके, अगर हम इस टाइप की स्पीच देते हैं तो हमें इससे क्या मतलब फ़ायदा होगा, हमारे कौन से स्किल इन्हेंस हो सकते हैं। तो अगर हम इम्प्रॉम्प्टू स्पीच के ऊपर फोकस करें तो ये एक एमरजेंसी की सिचुएशन थी, उसके पास चंद ही मिनट थे और उसने अपनी बात अपनी ऑडियंस को कन्वे करनी थी। सबसे पहला जो इसका पॉइंट आता है वो है क्विक थिंकिंग। सेकेंड इसका पॉइंट आता है डेवलप कॉन्फिडेंस। थर्ड इसका पॉइंट आता है एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली अंडर प्रेशर। लाइक अभी एक स्पीकर है, उसे कुछ ही टाइम दिया जा रहा है कि आपके माइंड में जो जो बात है वो आप क्लियरली सोच लें, तो वो अपना माइंड जो है वो तेज़ी से चलाएगा। सेकेंडली, उस सिचुएशन में एक बड़ी ऑडियंस उसके सामने है, उसको फेस करने के लिए उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है उसकी जो भी बात है उसके पास बहुत कंसाइज इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि वो पहले प्रिपेयर्ड नहीं है। तो उसके माइंड में जो भी आइडिया है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो उसने नेचुरली, क्लियरली और करेक्टली अपनी ऑडियंस को बताना है कि मेरे इस पॉइंट के रिलेटेड ये ख्यालात हैं, और उस पर प्रेशर भी होगा कि जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है क्या वो करेक्ट है। ओके, तो इस टाइप की स्पीच देने के बहुत ही फ़ायदे बनते हैं। मैंने आपको जो एक्सप्लेन किए आप उससे अपने बेनिफिट्स खुद भी राइट कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स इस असाइनमेंट के सॉल्यूशन की आपको समझ आई होगी। अगर कोई स्टूडेंट ये असाइनमेंट खुद नहीं बना सकता, वो हमारे व्हाट्सएप पे राब्ता करके ये असाइनमेंट हमसे पेड बेसिस पे बनवा भी सकता है। आपका हमारी वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि वाकई में ही हमारी वीडियोस जो हैं वो बहुत अच्छी हैं और स्टूडेंट्स को समझ भी आती हैं। अगर कोई हमसे मालूमात लेना चाहता है या कोई क्वेश्चन है या कोई आपने काम करवाना है हमसे, आप हमारे व्हाट्सएप पे राब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।